ओहो ओहो जोरदारी जोरदारी करके जोरदारी आवाज में जोर और ताली में जोर होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। अभी भी आप जोश से भरे हुए हैं। कितने आशिकों की मोहब्बत को अंजू मैडम ने आज शहादत पे चढ़ा दिया है और साला अपनी वाली पे भी डाउट करेगा। गिरधर श्रीवास जी, ये वाले नहीं, पीछे वाले दिक्कत हो गया। देखो जितने हैं सब लोग अब थोड़ा कंट्रोल में रहना, क्योंकि अंजू मैडम फॉर्म में आ गई है। आज का स्टेज विजय सर और अंजू मैडम ने जीत लिया है। हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हैं। थैंक यू सो मच। मजे कीजिए, रविंद्र सर आने वाले। व्हाट एन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय अ ग्रेट सीनियर मिस्टर विजय कुमार हनुमत जी एंड मिस्टर संजू श्रीवास। मैं चाहूंगा इन दोनों के लिए एक बार आगे से पीछे तक तालियों का माहौल करके तालियां जोर से। तो विजय सर सफाई टाइम के बारे में बता रहे थे, तो मैं भी नोट्स बना रहा था। जुबान आदमी की साफ रहनी चाहिए कि क्या बोलना चाहिए, कब धर्म की बात करनी है, कब कर्म की बात करनी है और कब काम की बात करनी है। yes! जब अंजू मैम बता रही थी कि आदमी शुरू कहाँ से होता है और डिस्ट्रॉय कहाँ पे हो जाता है, कहाँ पे उसका रोल खत्म होता है, तो मुझे लोगों के चेहरे याद आ रहे थे कि तिफरा ऑफिस में बैठ के किस किस को मैंने समझाया। बेमित्रा में मेरे सामने कौन आया था और कवर्धा में कौन मेरे से क्या शिकायत कर रहा था। ऐसे ऐसे फिर चेहरा दिखाई देने लग जाता है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स अ रियली ट्रू थिंग। जो काम माता पिता को घर में बैठ के समझाना चाहिए, हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमारे बीच में ऐसे ही सीनियर हैं जो काम के साथ साथ अच्छे संस्कार, अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे सेंसफुल सिविक सेंस की बातें भी किया करते हैं। तो आप सबको और हमें भी गर्व होना चाहिए। मुझे तो वैसे ही गर्व है, इतने बड़े बड़े धुरंधर मेरी टीम के अंदर आते हैं, और आपको गर्व होना चाहिए। काम के अलावा इतने सारे सेंस की बातें की जा रही हैं। रियली आप हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में तो थे ही, लेकिन आप नंबर 1 लीडरशिप के अंदर हैं, जिसका नाम डेस्टिनी क्रैकर, और आपको गर्व होना चाहिए। I would like to congratulate। मैं सबको बहुत सारी बधाइयां दूंगा जितने लोगों ने आरसीटीपी क्वालिफाई किया। और रविंद्र सर, मैं आपको बता दूं, ये 60 दिन के क्वालिफायर हैं। आरसीटीपी हमने 60 दिन के लिए लॉन्च किया था, फॉर द 60 डेज। जो ये आज पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मैसेज है जो भी आया है। Yes, sir. Your account has been credited 7 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस। तो फिर उसके बाद तो आपको लगता है बाकी पूरा महीने के ऐसी की तैसी। मेरा वाला मैसेज आ गया। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मैसेज, इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अब उसमें जितना बड़ा फिगर लिखा रहे, इसके आगे सारे फिगर फेल है। ये जो फिगर आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, सो आपको क्रेडिट हुआ है। 60 दिन के अंदर जो आप लोगों ने काम किया है, मैं रियली हैट्स ऑफ करूंगा आप लोगों को, आपकी मेहनत को, यहाँ के टॉप लीडरशिप को, कि आगरा में जो कमिटमेंट दिया गया था उसको आपने 100% नहीं 110% पूरा किया है। एक बार आपको और आपकी लीडरशिप को जोरदार तालियों का मौका हो जाए। थोड़ा जोर से और मैं चाहूंगा इस जबरदस्त माहौल में जिसने अपनी जिंदगी में 2x किया है, ये सब आंकड़े मेरे पास ही रहते हैं। कहा था 10 आए 20 क्वालिफायर, कहा था 20 आए 30 क्वालिफायर, और कहा था कि ठीक है 30 आएंगे, तो 75 क्वालिफायर लेकर आए हैं। एक क्वालिफायर को 5 एंट्री निकालनी थी, लेकिन आगरा के बाद जो करवट ली है,
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर मिथिलेश बोपचे, मिस्टर राहुल गौतम और मिस्टर भारत एंड विवेक मेश्राम। आज के इस क्राउड में 90% वोटिंग 4 लोगों ने मिलकर भर दिया है। ये 5 डिप्लोमेट, ये 5 पांडव हैं। आज के इस 90% क्राउड के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं और मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ तरन, जितेंद्र तुम्हारी मेहनत को, संतोष तुम्हारी मेहनत को, हर्षिता और जो भी हमारे फ्रंट लाइन लीडर हैं, सूर्यवंशी मैडम, नेहा पटेल, दुर्गा, लक्ष्मी, जो भी हमारी फ्रंट लाइन के लीडर्स हैं, आपकी मेहनत ने ये बता दिया है, मनीष आपकी मेहनत ने ये बता दिया है कि जब आपका फोकस सिर्फ आपके गोल पे होता है तो 60 दिन आप लोगों के नजर में नहीं आते हैं, लेकिन जिस दिन आरसीटीपी होगा उस दिन सिर्फ आप ही चमकते हैं और आपके अलावा कोई नहीं चमकता दोस्त। जो विजन पहले दिन है वो विजन 60 दिन बाद भी बरकरार रहना चाहिए, ऐसा आपने प्रूफ किया है। और मैं स्पेशल कांग्रेचुलेट करूंगा सुमित, सनी, ओम प्रकाश, महेंद्र और गुलशन को, बागरे जी को, बहुत बढ़िया वर्किंग की आपने। और जो जुलाई का महीना है ये हमारा ऐतिहासिक होने वाला है। हाँ, हम नंबर 1 की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हम सीएम को बुला रहे हैं और हम पैन इंडिया एक्सपोजर लेने वाले हैं। हमारा आवेदन भी डल चुका है और जुलाई के महीने में, जुलाई इज इक्वल टू फ्लाई, विवेक सर क्या बोलेंगे? ये वाला डायलॉग मैं सब विवेक से ही पूछता हूँ। तो जुलाई हमारा फ्लाई होने वाला है और 12 तारीख को हम पहली फ्लाइट लैंड कर रहे हैं विजय सर के थ्रू जबलपुर में। जो हम पहले साल में 1 महाकुंभ लगाते थे पूरे स्टेट का, अभी हम हर महीने लगाना चालू कर चुके हैं और इस महीने 4 महाकुंभ एक ही महीने के अंदर, 12 को जबलपुर, 19 को धार, 19 को नागपुर और 19 को रविंद्र सर की फॉर्च्यूनर के साथ गुना के अंदर 4-4 प्रोग्राम। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपका ही चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है, बहुत लोगों का उड़ रहा है काम। आपको जो दिखाई देता है आप उसकी बात करते हैं और मैं जो बोलता हूँ ये पूरे वालों की बात है। बॉयज एंड गर्ल्स, रैली बहुत मजा आ रहा है एमवाईएल के अंदर। गजब की फीलिंग है, गजब की फीलिंग है और गजब का काम है। मैं आप सबको बोलूंगा कि बस थोड़ा सा, मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आपके लिए कुछ है। आज का सेशन मेरा नहीं है, आज का सेशन विजय सर का था, अंजू मैडम का था और रविंद्र सर का था। और मैं चाहूंगा रविंद्र सर जा रहे हैं तो एक बार फॉर्च्यूनर और ब्लैक कलर की जो ले रहे हैं ना, 8 तारीख को डिलीवरी है, आप सब उसमें रैली निकाल सकते हैं, ऑडी चलेगी तो पीछे फॉर्च्यूनर चलेगी। आप चाहते हैं कि अगली गाड़ी किसकी आनी चाहिए? किसकी? आशीष सर। क्या बात कर रही हो? कौन सी गाड़ी देखना चाह रही हो? अरे सत्यवती तक को पता है। अब मैं आपको बोलूंगा सत्यवती ढूंढ के दिखाओ तो आप ना दिखा पाओगे। मैं आप दोनों बोलूंगा किसने बोला आप ढूंढ के दिखाओ, आप ना दिखा पाओगे। लेकिन उसको भी पता है कि दोनों की पर्सनालिटी को कौन सूट करता। आप टेंशन मत लो, आशीष सर ने नेक्सॉन बेच डाली है क्योंकि वॉल्वो वो लेके आने वाले हैं। भोपाल में गदर मचाएंगे ना, ये छोटा मोटा गदर नहीं होने वाला है। इस बार का जो गदर होगा ये पैन इंडिया जाएगा। और अब आपको भी लोग बोलेंगे तुम वही वाले हो मोहन यादव को बुलाए थे। वही वाले हम लोग रैली निकालने वाले। रैली तो बॉयज एंड गर्ल्स, कहाँ किसी जमाने में, आज जब राहुल, विवेक और भारत मेरे को लेने आए रविंद्र सर को स्टेशन में, तो रविंद्र सर को बोल रहे थे कि कभी तुम लोग आते थे तो बाइक से आया करते थे, फिर कभी तुम आते थे तो ओला लेके और किराए की गाड़ी लेकर आते थे, आज तुम एक्स्ट्रा लेके आए हो। एक दिन बाद तुम ही बोलोगे फोन करके कि सर आ रहा हूँ लेने के लिए, कौन सी गाड़ी लेके आऊँ? फॉर्च्यूनर लेके आऊँ कि एंडेवर लेके आऊँ कि मर्सिडीज लेके आऊँ कि मैं ऑडी लेके आऊँ? हम लोग बोलेंगे ऐसा कर स्विफ्ट लेके आ जाओ, वही ठीक है, बाकी तो हम घूमते रहते हैं। ये लग्जरीनेस अगर कहीं दिलाई है तो इस एमवाईएल इंडस्ट्री ने दिलाई है। और बिल्कुल सही कहा विजय सर और अंजू मैडम ने। मैं आप सबको कहूंगा दिल से मेहनत कीजिए, दिल से काम कीजिए, दिल को इस काम में लगाइए, दिल को कहीं और मत लगाइए, फ्यूचर यही ब्राइट है। बाकी इतनी गहराई में जाके अंजू मैडम ने समझाया है कि अब समझाने का बचता नहीं है। साहिल भाई बिल्कुल नहीं बचता समझाने का।
चतुर्वेदी जी बिल्कुल नहीं बचता समझाने का, जितना अंजू मैडम ने समझा दिया ये लास्ट है, टू द लास्ट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, द ग्रेट सिस्टम इज वेटिंग फॉर यू। बहुत बढ़िया सिस्टम है, काम बहुत बढ़िया है। आज ना एक एक्सरसाइज करेंगे यार, वो मेरा माइक। बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी सिर्फ 2 स्लाइड है और एक वीडियो है। उस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जब आईएएस ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं मसूरी कैंप में, तब ऐसे दिखाया जाता है। आज मैं आपको वो दिखा रहा हूं, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअली बंदा काम करता है तो एक अलग तरीके से करता है। जब आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कलेक्टर जब निकलता है ग्राउंड में काम करने के लिए, तो कैसे निकलता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती याद रखिएगा, ये चलता उसी का है जब वो ये दिमाग में एक बात होती है, दिस इज माय बिजनेस। जब तक आपके दिमाग में है कि ये मेरी अपलाइन का बिजनेस है, ये मेरी डाउनलाइन का बिजनेस है, ये मेरी क्रॉस लाइन का बिजनेस है, तब तक धंधा कभी नहीं पनपता। जब तक तुम्हें इस बात से दर्द है। कमल, मैंने तुम्हारे मैसेज का इसीलिए रिप्लाई नहीं दिया, आज रिप्लाई दे रहा हूं जी सर। जब तक तुम्हारे दिमाग में इस बात का दर्द है, रीना मैडम पता ना, बाई नेम सबके साथ कांटेक्ट है मेरा। जब तक तुम्हारे दिमाग में इस बात का दर्द है, दिस इज अप्लायंस बिजनेस, दिस इज डाउनलाइन बिजनेस, दिस इज क्रॉस लाइन बिजनेस। वो विजय सर की भाषा में ये 2 देश थे, या अंजुमन की भाषा में 5 मिल गए। जब तक तुम्हारे दिमाग में है कि ये इसका बिजनेस है, तब तक ये बिजनेस नहीं चलेगा, या 10-15 हजार रुपए आएगा। और जब आपके दिमाग में ये वाली बात सेट हो जाएगी, दिस इज माई, ये ऑफिस भी मेरा है, ये बोर्ड मार्कर भी मेरा है, ये टीम भी मेरी है, ये सेमिनार भी मेरा है, ये फ्लैक्स भी मेरा है, यहाँ रेंट नहीं भर पा रहा हूं तो जवाबदारी मेरी, यहाँ पे डीडी नहीं बन रही है तो ये भी जवाबदारी मेरी, टीम डेड हो रही है तो भी जवाबदारी मेरी, ग्रोथ आ रही है तो भी जवाबदारी मेरी, सेमिनार लगेगा तो भी जवाबदारी रिटेल होगा तो भी जवाबदारी मेरी। जिस दिन बिजनेस में आप अपने धंधे की जवाबदारी ले लेते हैं, उस दिन आप बड़े होते हैं। और ऐसी जवाबदारी लेने से धंधा खुद ब खुद आपके किरदार और बैंक बैलेंस को बड़ा बना देता है, बड़ा बना देता है। दिस इज माय बिजनेस। मैंने कभी स्टेज से नहीं कहा कि एमडी बेदी सर है, मैंने कहा पेपर के एमडी होंगे, वो ग्राउंड के एमडी में बैठा हुआ। मैंने जब भी किसी को सजेशन दिया, मैंने कहा तू टेंशन मत लेना, मेरे से ऊपर चला गया सवाल मतलब समझना आउट ऑफ द सिलेबस है, यहां पे खत्म कर दूंगा मैं। दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय कंपनी, दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज माय टीम। तो अगर ये बेतरतीब है, लापरवाह है, तो मेरी जवाबदारी है। अगर ये खूंखार है, रिटेल की दुनिया के बादशाह हैं, जेनजीज हैं, जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के स्टेटस से 2-2, 5-5 लाख रुपए की सेल निकाल रहे हैं, ये नीतू गंधर्व जैसे इंट्रियों की बौछार लगा रहे हैं, ये सत्यवती जैसे पैशन दिखा रहे हैं, ये मालेश और गुलशन जैसे इंट्रियों का अंबार लगा रहे हैं, ये पार्वती जैसी क्लोजिंग कर रहे हैं, ये जलवती जैसा प्लान कर रहे हैं, ये संतोषी जैसा आज भी टिके हुए हैं, ये नेहा सूर्यवंशी और लक्ष्मी जैसे मोक्का को डेवलप कर रहे हैं, ये मंजू जैसे कमबैक कर रहे हैं, ये वैभव जैसे अगर रिटेल निकाल रहे हैं, ये विजय मिश्रा जैसी बेल्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये चीज आपके अंदर है, देन दिस इज योर बिजनेस। और अपने बिजनेस से आदमी कभी गद्दारी नहीं करता बॉस। चाहे 500 रुपए रिटेल की गद्दारी हो, चाहे 200 रुपए मैनेजमेंट की गद्दारी हो, जब ये मेरा बिजनेस है तो बेईमानी किससे हुई? साला खुद से हुई। हमें लगता है अपलाइन को पहना दिया। जब ये मेरा बिजनेस है तो गद्दारी किससे हुई? और अपने घर में कौन चोरी करता है? विजय सर ने बता दिया, उसका नाम मूल। चोरी कभी अपने घर में नहीं की जाती। 1 करोड़ रुपए की क्लोजिंग डाल रहे हैं आप लोग। हेलो, आपको देख के कोई विश्वास नहीं करता, मैं चाहता भी नहीं हूं कि कोई विश्वास करे। 1 करोड़ की क्लोजिंग डाल रहे हैं आप लोग। बॉयज एंड गर्ल्स, 1 करोड़ रुपए निकालने में आदमी के पसीने छूट जाते हैं। तुमने 1-2 महीने 1 करोड़ नहीं डाले हैं। आज 4.5 साल हो गए हैं, 4.5 साल हो गए हैं।
रविंद्र सर का जब स्टेटस देखता हूं तो 70 करोड़ रुपए का बिजनेस डाल चुके हैं हम कंपनी के अंदर, और 70 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने डाला है। तो छोटी मानसिकता का आदमी नहीं हो सकता दोस्त, तो छोटी मानसिकता का आदमी नहीं हो सकता। दिस इज माय बिजनेस, और मेरे बिजनेस के अंदर जिम्मेदारी मेरी है, उस ऑफिस की जवाबदारी मेरी है, उस टीम की जवाबदारी मेरी है, वहां के लोगों की जवाबदारी मेरी है। और जब जवाबदारी वाला बंदा जिम्मेदार होगा तो शहर में चोरियां बंद हो जाएंगी मेरे दोस्त। जवाबदारी वाला बंदा जिम्मेदार होगा, बिकॉज दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय बिजनेस। When it is my business, then why complain to whom? जब बिजनेस ही तेरा है तो श्रद्धा कंप्लेन किससे, और कंप्लेन कैसी? सर ये ऐसा करती है, सर ये वैसा। बिजनेस किसका है? मेरा। बाप को कभी अपनी औलाद की कंप्लेन करते देखा कि ज्यादा दारू पी लेता है? नो सर। कहता थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, मार्केट की संगत है, पर बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है। कभी नहीं बोलेगा सारा दरुआ है। Because this is my business. यस सर। This is my business. यस सर। जब ये मेरा ही बिजनेस है तो मैं बुराई क्यों करूं? यस सर। की बात आती है कि जुबान निकाल क्या रही है? Because this is my business. यस सर। जब ये मेरा धंधा है, your vision and action will determine the size and nature of your team. तुम्हारा नजरिया और तुम्हारा समर्पण निर्धारित करेगा कि तुम्हारी टीम का साइज क्या होगा। Before 4.5 years, 17th of January 2022, we was on zero. 17 जनवरी 2022 को हम सबने एक साथ लॉगिन करवाई, हमने जीरो से चालू किया। भाई साहब, जब जीरो से चालू किया तो मेरे अंदर भी एक सवाल था कि अपने आप को वापस प्रूफ करना है। अगर विवेक को याद हो, राहुल को याद हो, तिफरा ऑफिस में 15, 20, 25 लोग आया करते थे, और अतीश मुंगेली से 15 लोगों को लेकर आता था। इज इट ट्रू? यस सर। विवेक, 15-20 लोग हुआ करते थे। यस सर। मिथिलेश लेके आया करता था, कभी 2, कभी 5, कभी 10, और हम तिफरा के सामने वाले हॉल में जहां पार्किंग होती है वहीं पे मीटिंग लगाते थे और हल्ला करते रहते थे। आज तिफरा की गलियों में घूमने की जगह नहीं है। जिस दिन बिलासपुर में हम सेमिनार लगा देते हैं, स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक और कम्युनिकेशन लाइन तक टाई वाले घूमने लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में फॉर्मल शूज नहीं बिकते थे, हमारे आने के बाद शोरूम खुले हैं बिलासपुर में। कवर्धा में टाई की दुकान नहीं थी, हमारे आने के बाद टाई की दुकान खुली है। उस दिन हमारा सेमिनार होता है, उस दिन ऑटो वाले रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में नहीं, हमारे सेमिनार के हॉल के बाहर इंतजार करते हैं। टाई वाले हमको ज्यादा पैसा, पूरे शहर का नक्शा बदल कर रख दिया है सिर्फ एक विजन और डिटरमिनेशन के दम पे। बिकॉज मेरा विजन जो होगा, मेरी टीम का साइज भी कोई होने वाला है। मेरा विजन जो होगा, दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय बिजनेस। ऑनर लीड्स द टीम फ्रॉम फ्रंट rather than they pushing from the behind. मैं कभी ये नहीं बोलूंगा सर ये ऐसा करती है वैसा करती है। आई एम द लीडर, आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मैं सामने से लीड करने में ट्रस्ट रखता हूं। आज रूम कौन रिलीज कर रहा था, रूम की एंट्री कौन कर रहा था? आज रूम कौन दिया आपको? भारत सर और राहुल सर। इसके पहले कौन देता था? इससे पहले आशीष श्रीवास्तव। हाँ, उसके पहले मैं देता था। यस सर। मैंने आशीष सर को डुप्लीकेट किया। आज 2 नए लोग थे और आशीष सर बगल में उनके आसपास घूम रहे थे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, पर अभी भी दे आर टेकिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी। खाने में आपको कौन मिला आज? मिथिलेश। कौन बैंड बांट रहा था? कौन वहां पे बात कर रहा था? बार बार टेबल के आसपास कौन आ रहा था? अतीश सर, सनी सर और जो सीनियर्स हैं। हॉल के लिए बार बार आपको कौन मैसेज डाल रहा है, फोकस कर रहा है? कौन कौन घुमा रहा है? सुमित सर। आप सोचो, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और मैं टेंशन फ्री होकर बैठा हुआ हूं। मैं इनको पकड़ के चल रहा हूं। इनका हर 10 मिनट में फोन बजता है मेरे को और हर एक कॉल का जवाब दे रहा हूं। दिस इज द बिजनेस, दिस इज द बिजनेस। आज मैं सारी चीज करता तो शायद आपका रूम भी 11 बजे मिल गया होता और सब कुछ एज इट इज चल रहा होता। आपको ये समझ ही नहीं आता कि रूम दिलाया कैसे जाता है। आपके आने के पहले महेंद्र यहां आकर पूरा अरेंजमेंट चेक करके चला गया। आप आए तो म्यूजिक चल रहा था,
आप आए तो प्रोजेक्टर चालू था, आप आए तो हॉल यहाँ पे पूरा सेट था, लेकिन आपके आने के पहले किसी व्यक्ति ने टेंशन ली है, क्योंकि उस व्यक्ति को उस काम की जिम्मेदारी दी गई थी। और मैं आपको बता दूं, सोच समझकर इलॉन मस्क की फोटो लगाई और इसके बाद एक वीडियो दिखा के आपसे पूछने वाला हूं, मेरा सेशन वाइंड अप होने वाला है। यस सर। ही इज द मैन जिसकी एजुकेशन का आज भी लोगों को पता नहीं है और दुनिया का फर्स्ट ट्रिलियनियर है। यस सर। बिलियनियर इज इक्वल टू 10,000 करोड़, 1 बिलियन, 100 रुपए के आसपास यूएस डॉलर। ये ट्रिलियनियर है, दुनिया का पहला ट्रिलियनियर है। ट्रिलियंस ऑफ मनी है, एज अ इनकम नॉट एसेट। संपत्ति नहीं बता रहे, इसकी सैलरी ट्रिलियंस में है। यू वॉन्ट बिलीव इसने स्पेस की इंजीनियरिंग नहीं की है, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्पेस एक्स का मालिक है। यू वॉन्ट बिलीव जो फोन पे आप चलाते हैं, इस फोन पे के पीछे जो पूरा गेटवे सिस्टम है, पेपल पहले हुआ करता था। ही वॉज द फाउंडर मेंबर, और आप जानते भी नहीं है। फाउंडर मेंबर ऑफ पेपल कंपनी, जो आप जैसे फोन पे और गूगल पे करते हैं, ये पेपल कंपनी का था, वो भी एक गेटवे सिस्टम है। ही वॉज द फाउंडर मेंबर। और जब उसने उस कंपनी को बेचा था, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, कहते हैं उस समय 8-10 हजार, 4,000 या 10,000 करोड़ में बेचा था। मैं और तुम 1 करोड़ की बात कर रहे। 1 करोड़ आएगा तो गाड़ी खरीद लूंगा, घर बना दूंगा, कर्जा बना दूंगा, फुल लाइफ स्टाइल जीऊंगा। 4,000 करोड़ में कंपनी बेचने के बाद 4,000 करोड़ नई कंपनी को बनाने के लिए पूरा डाल दिया, और तब भी किराए के मकान में रहा करता था। जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन ये 24 घंटे काम करता है। कहता है मेरा गिफ्ट ये है, केक काटना नहीं, 24 घंटे काम करना। और लोगों को कहता है तुम सब 24 घंटे काम करो। ये दुनिया का पहला ट्रिलियनियर है। भाई साहब, ट्रिलियनियर बनने के लिए या धंधा बड़ा करने के लिए, कंपनी बड़ी करने के लिए, टीम बड़ी करने के लिए, काम बड़ा करने के लिए तेरा एजुकेशन मायने नहीं रखता है, तुम्हारी हाइट पर्सनालिटी मायने नहीं रखती है। मायने तो रखता है व्हाट इज योर विजन, और तेरे अंदर कितनी फीलिंग है। दिस इज माय कंपनी, ये मेरा बिजनेस है। और मैं अकेला एमडी नहीं हूं, मेरे साथ ये 200 एमडी बैठे हुए हैं। वो तो बोल के चला जाता बीआरएमडी बीआरएमडी। अरे तुम पेपर में एमडी हो, ग्राउंड का डिसीजन लेने वाले एमडी हम हैं। और जब मेरे अंदर ये फीलिंग होगी दिस इज माय बिजनेस, उस दिन कंप्लेन खत्म हो जाती है। उस दिन आदमी को फोन नहीं लगाना पड़ता ग्राउंड में जाने के लिए, उस दिन सोचना नहीं पड़ता है। मैंने आगरा में कहा था कमियां निकालना बंद करो। मैंने आगरा में कहा था कमियां निकालना बंद करो। हर चीज में अप्लाई बदल दूंगा, नोट बदल दूंगा, ऑफिस बदल दूंगा, टीम बदल दूंगा। साला कभी अपनी सोच बदलेगा? मैंने नेपाल में कहा था पेंट बदल देने से दस्त नहीं रुका करती है, उसके लिए दवाई खाना पड़ेगा। पेंट बदलने से दस्त नहीं रुका करती है, उसके लिए दवाई खाना पड़ता है। जिंदगी में कामयाबी तक पहुंचने के लिए तुम्हें दुनिया में कमी निकालना बंद करना है। पहले अपने अंदर झांक के देखो, दिस इज माय बिजनेस। आज से कोई कंप्लेन नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम होगा, सिर्फ और सिर्फ काम होगा। ये मेरा बिजनेस है। और सब कुछ समझाने के बाद, जब गलती होने के बाद, अभी अंजू मैडम समझा रही थी, लोग डेंजर जोन तक लेके चली गई, वो लिव इन सब बता डाला। उसके बाद सर अभी मेरे को बड़े बड़े मैसेज आते हैं, 30 क्या बताऊं तुम्हें मैं, मिथिलेश ठीक है मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं काम करना चाहता हूं। उस दिन बचपने में हो गया था, विवेक सर ने ऐसा दबाव बना दिया। जब तुम लोगों के साथ नहीं होता ना, समझ में आता, तो फिर मेरे पास मैसेज गिरना चालू होता है, सर आप सोर्स लगाओ, आप क्लियर करवाओ, आप ही बात करोगे इनसे। भगवान बदल देने से तेरे कर्म थोड़ी छुप जाएंगे। मंदिर बदला है ना, कर्म तेरे वही है। कपड़े बदल देने से कलर नहीं छुपा करता है, काला काला ही रहेगा और गोरा गोरा ही रहेगा। और मैच हारने के बाद
बाद जब मुक्का याद आए कि काश ये मारता तो जीत जाता, वो मुक्का अपने मुंह पे मारना चाहिए। मैच हारने के बाद जो मुक्का याद आए कि ये मारता तो जीत जाता, अब हार गए हैं, अपने मुंह पे मारना चाहिए। और गलती करने के बाद जब अकल ठिकाने आए तो वही मुक्का अपने मुंह पे मारना चाहिए। जिंदगी में बदलाव रिग्रेट दिखाने से नहीं आती है, खुद के अंदर रिग्रेट महसूस करने के बाद आया। दिस इज योर बिजनेस। मैं गुलशन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमें वो मनोज वाजपेयी वाली एक क्लिपिंग दिखाई जाए। मैं चाहता हूं आज आप इस क्लिपिंग को देखें और पॉज करके रखना when I will say, when play। एक मूवी है, स्क्रिप्ट समझिएगा, जिसका नाम है एक बंदा काफी है, सिर्फ एक बंदा काफी है। आसाराम को जिसने जेल पहुंचाया था, ये उस वकील की कहानी है। संत आसाराम बापू को रेप केस में जिसने जेल पहुंचाया था, ये उस वकील की कहानी है और उस लड़की की कहानी है। सीन ऐसा है, एक 19 साल की छिंदवाड़ा की लड़की के साथ अटेम्प्ट टू रेप और 376 की घटनाओं को लेकर एक घटना हुई और उसे यह समझ में आया कि आसाराम ने उसके साथ ऐसा किया, जो इंडिया का सबसे बड़ा बाबा था एक जमाने में। यस सर। लोगों के लिए भगवान था। अब वो लड़की कहीं भी कंप्लेन करती है। राजस्थान में घटना हुई, छिंदवाड़ा की लड़की थी और इसी छिंदवाड़ा वाले आश्रम में रहती थी। यहां से एक महिला लेके गई भूत भगाने के लिए। जयपुर में जब उसके साथ घटना हुई तो कोई उसकी एफआईआर नहीं लिख रहा था। कैसे एफआईआर दर्ज हुई और कैसे एक वकील ने लड़ाई लड़ी, और उस पिक्चर का नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। उसमें एक स्टोरी सुनाता हूं। मनोज वाजपेयी ने उस वकील का केस, पीसी सोलंकी नाम है इसका, इस मूवी में एक्चुअल में भी सोलंकी एक वकील था जिसने लड़ाई लड़ी। वॉइस क्लियर है पीछे तक? लड़ाई लड़ी और रेप केस एक्चुअल में साबित किया। पॉस्को में रेप केस की 18 साल से नीचे थी लड़की जब रेप हुआ तो कोई मानने को तैयार नहीं था और इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी लॉबी आ गई थी। उस समय लड़की एक वकील ढूंढती है, सारे बड़े बड़े वकीलों ने तो मना कर दिया था। एक छोटा सा वकील था सोलंकी, जो नॉर्मल शिव भक्त हुआ करता था, और इसके पास जाती है। उस समय लड़की सामने बैठी है, लड़की की मां सामने बैठी है। अब वकील सोलंकी यानी कि मनोज वाजपेयी उसको क्या समझा रहे हैं। एंड मेरा टॉपिक था, पूनम, दिस इज माय बिजनेस। सुप्रिया, डेफिनेटली आई विल आस्क यू, दिस इज माय बिजनेस। तुम्हें इस क्लिपिंग को देखकर गलती किसकी है, क्या समझ में आता है, और विद एक्सप्लेनेशन मैं चाहूंगा कि जिसे वीडियो समझ में आ जाए खुद बोलना कि मैं इसके बारे में बोलना चाह रही हूँ। और सुमित, आई वुड लाइक टू से प्लीज आप माइक लेके जाइएगा उसके पास। प्लीज प्ले दैट वीडियो एंड लिसन केयरफुली। गौर से सुनिएगा। गुलशन सिर्फ स्पीच चाहिए, स्टोरी। यस, ऑडियो शुरू से चाहिए, ऑडियो है ना? सुनिएगा। लड़की की मां, लड़की बैठी हुई है और पॉस्को एक्ट पे डिस्कस चल रहा है और मनोज वाजपेयी उस पर एक कहानी सुना रहा है, इतने गंभीर मामले में जिसमें बाद में आसाराम को सजा हुई है और 10 साल से ऊपर से वो जेल में था। मैंने कहा था आपको तैयार रहना है, दूसरे वीडियो के साथ टेस्टिंग कर लीजिए। मेरा पोर्शन ही यही है। इसके बाद एक और वोजिना वाला वीडियो है मेरा। अब आपसे मैं देखना चाहता हूं, संतोष, कितनी तर्क शक्ति है तुम्हारे अंदर, वैभव कितना दिमाग लगा सकता है तू, तेरे को मैं ये देखना चाह रहा हूं। आधी स्क्रिप्ट मैंने बता दी, आएगा, आप टेंशन मत लो, बस दिमाग चला लो। दिस इज योर बिजनेस एंड व्हाट यू कैन थिंक। तुम सोच क्या सकते हो, है ना? वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। हम मोबाइल और बाकी चीज चला लेंगे, कोई इशू नहीं है। गुलशन रेडी? इसके पहले कि मैं आपका केस शुरू करूं पैसा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बाइक वाला यही जोधपुर में अपनी मस्ती में गाड़ी चला रहा था। जब वो ट्रैफिक सिग्नल से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे था, तभी लाइट ग्रीन से येलो हुई। ठीक उसी समय एक बाप अपने बेटे को सड़क क्रॉस कर रहा था जी।
जब बाइक वाले ने उनको आमने सामने देखा और जोर का ब्रेक मार दिया, पर संभालते संभालते भी बाइक का पहिया बच्चे के पैर के ऊपर से निकल गया। बच्चा बहुत चीखा, उसको हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर ने चेक किया, बोला ठीक है। कुछ ही समय के बाद बच्चे के पैर में बहुत दर्द हुआ, उसका पूरा पैर नीला पड़ गया। उसको एक विशेषज्ञ के पास लेके गए, उसने चेक किया, बोला फ्रैक्चर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाप गरीब था, पैसे नहीं थे उसके पास। उसने बाइक वाले के ऊपर केस ठोका, जिसका वकील मैं था। अब आप बताओ कि कायदे से मुझे किसके खिलाफ केस लड़ना चाहिए था? बाइक वाले के खिलाफ सर। चाहिए, लेकिन मैं 3 लोगों के खिलाफ स्टॉप केस लड़ा। गुलशन, प्लीज स्टॉप। एक बाइक वाले के खिलाफ, गुलशन प्लीज स्टॉप। यस, किसके खिलाफ केस लड़ना चाहिए था? आई वांट यू सपोर्ट। सुप्रिया। यस यस, श्रद्धा प्लीज। किसकी गलती थी? सर जब एक्सीडेंट हुआ तो वो डॉक्टर के पास में गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने बोले कि नॉर्मल है, लेकिन फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर को पता था, फिर भी नॉर्मल बोले तो सर सबसे पहले तो डॉक्टर के ऊपर केस होना चाहिए सर। डॉक्टर के ऊपर केस होना Yes, चाहिए, sir. क्योंकि उसने गलत कंसल्टिंग दी। यस सर। बहुत बढ़िया। सुप्रिया, वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू हैव लर्न? सर सिग्नल येलो था तो उस टाइम पे पार्क मतलब कि क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए थी। दैट मींस सिस्टम्स फेलियर। यस प्लीज, who want to share? Anyone? You want to say? Yes one. Who was wrong? What was mistake? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइक वाला स्पीड में चला रहा था। बाइक वाले की गलती थी। हाँ। उसने कहा डॉक्टर की गलती थी। सुप्रिया ने कहा वो येलो लाइट थी ना, वो नहीं होनी चाहिए थी, उसको ग्रीन का इंतजार मैं करना। दोनों से भी सहमत हूँ। और आपका कहना है बाइक वाले की गलती थी, बाइक- उसको ड्राइव नहीं करनी। बाइक से भी और उसके दोनों से भी सहमत हूँ। मैडम ने अच्छा बोला। ठीक है, बाइक वाले की भी गलती हुई, 3 गलतियां मिली। और कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ, हु वाज रॉन्ग? किसके खिलाफ केस करना चाहिए? पहली बात तो उसके पास पैसा भी नहीं था सर जी, हाँ, तो कहाँ से इलाज करवाते? गलती किसकी है? बाप की गलती, गरीब था। या सर बाप की गलती है। बाप की गलती, गरीब था। चौथा वकील रविंद्र सर, देख रहे हो कितने सारे तार्किक लोग हैं मेरे पास। यू वांट टू से किसकी गलती थी? आप शेयर करना चाहते हो किसकी गलती थी? गिव देम माइक। हाँ नेहा, किसकी गलती थी? बाइक वाले की गलती थी सर, क्योंकि ट्रैफिक में स्पीडली बाइक नहीं चलाना चाहिए। ट्रैफिक में स्पीड बाइक नहीं चलाना चाहिए, Yes. प्लीज। हाँ, किसकी गलती थी? सर बाइक वाले की गलती थी। क्यों? क्योंकि वो स्पीड में जा रहा था सर। स्पीड गलती थी उसकी, Yes, sir. या फिर येलो सिग्नल गलती थी? येलो सिग्नल और वो स्पीड में ही जा रहा था। स्पीड उसकी गलती थी। Yes. ठीक है, बाइक की गलती नहीं, स्पीड एक अंदर और तर्क गया। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सोनी जी। यस यस, सर वो लड़की खुद की गलती है उसकी। लड़के की गलती है। हाँ। क्यों गया गाड़ी को सामने? हाँ, नहीं जाना था। नहीं आना था। एक और तर्क सुनिए। दिस इज माय बिजनेस। हाँ, और कौन बोलता? यू वांट, और कौन बोलते हैं आप शेयर करने का? और कोई आगे आओ। हाँ शुभम, किसकी गलती थी? ऐसी बोल, जोर से बोल भैया। एक तो बाइक वाले की गलती थी सर। क्या गलती थी बाइक वाले की? क्योंकि वो स्पीड में चला रहा था। स्पीड उसकी गलती थी। जी सर। और मतलब येलो लाइट था सर जी उसके उसमें, उसका भी था। येलो लाइट में गाड़ी नहीं चलाते? नहीं चलाते हैं सर जी, हाँ। लेकिन थोड़ा मतलब देखना चाहिए आगे पीछे से। आगे देखना चाहिए, स्पीड और आगे नहीं देखा, ये गलती थी। कुल जी मिला सर। के बाइक वाले की गलती थी। जी और सर। कौन? हाँ, किसकी गलती थी? हमने कहा अभी मैं आ रहा ना सर सब। हाँ, किसकी गलती थी? सर मैं तो जो मतलब बच्चे का एक्सीडेंट हो तो गया सर, लेकिन बाप को उसको हॉस्पिटल, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन जो पैसा वो उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए लगा रहा था, अगर उसी पैसे को अपने बच्चे के लिए लगाता तो वो शायद उसका बच्चा ठीक हो जाता और फिर बाद में वो दिक्कत नहीं आती। एक्सीडेंट तो होते रहता है सर। बाप की गलती थी कि उसने ट्रीटमेंट सही नहीं कराया यस सर। और गलत डायरेक्शन में जा रहा है बाप। हाँ, लड़के की गलती। लड़के की गलती है। क्या गलती है लड़के की? नहीं जाना चाहिए था सर। रोड में नहीं जाना चाहिए। आप किसकी गलती है? सर गलती सभी की अपनी अपनी थी। नहीं, देखो
मैं नेतागिरी नहीं चाहता यहाँ। वोट भी दे दो, काम कुछ नहीं करूँगा। वो बताओ जो शुद्ध है, वी आर नेटवर्क है। खुद की गलती सर। आपकी गलती है। सर जो तीनों थे सबका अपना अपना गलती। सबका अपना अपना गलती। यस। और हाँ, मालिश किसकी गलती है? सर वो जो बेटे थे उसके पापा की गलती थी सर। बाप की गलती है, बेटे की नहीं। बाप की क्या गलती है? एक्चुअली सर क्योंकि गाइड उस टाइप में किया गया उसको, क्योंकि जब येलो लाइट रहती है हाँ। गाड़ी कुछ समय चलती है सर। हाँ। गाड़ी वाला तो गाड़ी चलाएगा। चलाएगा। Yes, sir। मतलब गलती बाप की है कि बेटे को आगे भेजा। हाँ, आप बोल रहे थे किसकी गलती है? बाप का ही गलती है सर। अगर वो अपने बच्चे को देखता तो ऐसा एक्सीडेंट ही नहीं होता। मतलब टाइम पे डिसीजन ले लेता तो ये गलती नहीं होती। जी। बाप की गलती है ना। और कुछ शेयर करती शिव। मैं उसके बाद गुलशन आगे का उस पे चाहूंगा। सर। Who was the three? हाँ। बाइक वाले की गलती थी। बाइक वाले की गलती थी। जी सर। क्यों गलती भाई? बाइक वाला स्पीड चलता नहीं सर, हाँ। तो एक्सीडेंट होता नहीं तो कहने की वो बच्चा वहाँ जाता नहीं। अच्छा। पूरा का पूरा गेम बाइक बाइक वाले की गलती है। हाँ। Who was wrong? बोलो ना, we are listening। आवाज है। Who was wrong? आवाज आई। जी सर, गलती उसके पापा जी का है। अगर मान लो बाइक वाले का गलती था तो डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको गलत ठहरा सकता था, लेकिन अपनी लाचारी की वजह से पूरी गलती बाइक वाले के ऊपर डाल दिया। यस सर। उसके बाप की गलती है। क्या गलती है उसके बाप की? क्योंकि अपनी गरीबी के वजह से उनके इलाज नहीं करवा पाया, तो उनसे पैसा लेना चाह रहा था क्योंकि वो इलाज करवाए। उसका इंटेंशन पैसा के चक्कर में वो केस करने गया, या गरीबी से दूर करने के लिए। यस, प्लीज प्ले द रेस्ट वीडियो। गुलशन। एक बाइक वाले के खिलाफ जिसने येलो लाइट देखने के बाद भी स्पीड स्लो नहीं की। दूसरा वो डॉक्टर के खिलाफ, पहला वाला जिसने गलत डायग्नोस किया। तीसरा बाप जिसने अनसेफली बच्चे को रोड क्रॉस कराया। इस सारी घटना में जो भुगत रहा है वो है बच्चा। स्टॉप गुलशन, स्टॉप हियर एंड कट द वीडियो। पहली गलती बाप की है। बहुत सारे लोगों ने पकड़ी इस बात को। बच्चे की कभी गलती नहीं हो सकती क्योंकि बच्चा अनमेच्योर है। बिलो 18 बंदे को क्या सही है क्या गलत है यही तो नहीं बताना, इसलिए बच्चा कहीं से कहीं तक गिल्ट नहीं है। The guilt was father. The guilt was bike rider. येलो में गाड़ी निकालते हैं पर तेज नहीं चलाते हैं। The guilt was that doctor. पहली बार में डायग्नोस कर लेता कि हड्डी टूटी है तो ज्यादा पेन के बाद दोबारा नहीं जाना पड़ता और ऐसे मल्टीपल फ्रैक्चर्स नहीं आते या पैर नहीं जाता। एक गलती जो ये भी नहीं बोल रहा है मनोज वाजपेयी, पूरे के पूरे सिस्टम की गलती है। अगर तुम अपने लोगों को सिक्योरिटी दे नहीं सकते हो तो ग्राउंड में उतारते ही क्यों हो? वो बच्चे का नाम है तुम्हारी टीम। मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ। उस जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो भुगतान कर रहा है, अंजू मैम ने जो गलती बताई उसका, विजय सर ने जो गलती बताई उसका, रविंद्र सर जो गलती बताने वाले हैं उसका, तेरे गिरे हुए काम का तुझे अपना चेक दिखाई दे रहा है। वो गौर समझना। रविंद्र सर, मैं यही पे वाइंड अप करने वाला हूं। तुम्हें अपना चेक दिखाई दे रहा है कि 5 साल लगा लिया सर, मेरा अभी भी वहीं पे है, देखो ना लॉस हो गया। तुम्हें अपना लेवल दिखाई दे रहा है, तुम्हारा बनता और बिगड़ता हुआ घर दिखाई दे रहा है, तुम्हारे ड्रीम, तुम्हारे सपने दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारी लव लाइफ और तुम्हारी एनिमी लाइफ दिखाई दे रही है। इन सारी घटनाओं में अगर किसी ने भुगतान किया तो उस लड़के ने भुगतान किया। और जिन कमियों के बारे में तुम हमारे पास आकर रोते हो, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी इन घटिया और तुच्छी कि अपने बिजनेस का एटीट्यूड ना होने की वजह से और सिर्फ कंप्लेंटिंग नेचर का भुगतान हमारी उस टीम को करना पड़ता है जिसकी कभी कोई गलती हुआ ही नहीं करती। बॉस, we are the responsible for each and everything. आईडी नहीं लगी, उसे पता है कि आईडी कैसे लगती है। लास्ट मोमेंट पे आईडी लगी 28 तारीख को, उसे पता है कि 28 दिन लेट किसने किया। नो सर।
लॉगिन नहीं हुई, किसने नहीं की? डिपॉजिट नहीं हुआ, किसने नहीं किया? EMI यूज हो गई, किसने किया? रॉन्ग कमिटमेंट किसने किया? समय पे ग्राउंड पे जाना था, उस समय तुम फरार थे, किसने किया? सर टीम पाक साफ आई थी और वो यहां पे सपने पूरे करने आई थी, बिकॉज दिस इज माय बिजनेस। और पहले दिन वही एटीट्यूड था कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा काम है, और तुमने इस एटीट्यूड को मार दिया और इसको मारने का भुगतान तुमने नहीं किया है, उस टीम ने किया है जो तुम्हारे ऊपर भरोसा किया करती है। We are the responsible। टीमें डेड नहीं होती, तुम्हारी हरकत टीमें डेड करवाती है। लोग नेगेटिव नहीं होते, तुम्हारी बतौलेबाजी उनको नेगेटिव किया करती है। काम कभी नहीं गिरता, तुम्हारा मार्केट से भाग जाना और अपनी निजी जिंदगी में घुसने की वजह से काम गिरा करता है। MYL पहले भी सही थी, आज भी सही है, कल भी इसने लोगों को करोड़ों दिए हैं, आज भी करोड़ों देने को तैयार है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, कम टू द स्लाइड। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं जब काम करता हूं, जब मुझे पैसे आते हैं, तब ये मेरा बिजनेस है, और जब मैं ग्राउंड में जाता हूं तो मुझे ऑफर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, क्योंकि ये अपलाइन का बिजनेस है। जब पैसा तो ये मेरा बिजनेस है, और बाकी जगह तुम अपलाइन पे टाल देते हो। सीनियर को बुलाने में अपलाइन का पैसा चाहिए, ऑफर में अपलाइन का पैसा चाहिए, रेंट के लिए अपलाइन को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, हर चीज के लिए अपलाइन। तब तुम्हारा बिजनेस क्यों नहीं है? याद रखना, जिन जिन ने ग्राउंड में ये बात कही है कि यहां पे तो मैं ही खड़ा रहूंगा, वो तो महीने में एक बार आते हैं। जब तुम महीने में एक बार वाले बनोगे और उस लेवल पे जाओगे, तो वो भी तुम्हारी बात दोहराएगा कि तुम महीने में एक बार वाले हो, मैं साला 30 दिन वाला हूं। ऐसी तुच्छी सोच वाला आदमी कभी बड़ा धंधा नहीं कर सकता। बड़ा धंधा वही यहां करके बताएगा जिसके मन में विजन होगा, डिटरमिनेशन होगा कि MYL इज माय कंपनी, और फोड़ के रख दूंगा 2027 में हिंदुस्तान को। This is my company। Boys and girls, सोचना तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या कर सकते थे। हेलो, सोचना तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर सकते थे, उसमें सही क्या था। सोचना, विश्लेषण करना और फोकस करना, उसके बाद डिसीजन लेना। मैं विश्वास दिलाता हूं, अंजू को इंतजार है, दूसरी अंजू का मुझे इंतजार है, दूसरे विजय का, और ये हॉल भरा है आज की इस ट्रेनिंग और RCTP के बाद कि यहाँ हजारों अंजू और लाखों पे जहन्नमत निकलने वाले हैं। हजारों अंजू और लाखों पे क्या तैयार है? एक मैच है फुटबॉल। सर एक एनालिस्ट से पूछूंगा नहीं। स्पेन और कैप वर्ड यूरोपियन एक मैच है, वोजिना का फॉरेन प्लेयर है फुटबॉल का। फुटबॉल देखने में इंटरेस्ट है? मुझे भी नहीं है। आई वांट दैट वीडियो ना गुलशन। वोजिना का मैच चल रहा है, केप यूरोपियन यूरोपीय यूनियन का एक बहुत छोटा देश है, केप यूरोपियन, और स्पेन वर्ल्ड चैंपियन है। उसको लगा इस टीम की धज्जी उड़ा दूंगा। हेलो, मैं जब कोई चीज बोलूं गिरधर बड़े गौर से ना, समझ रहा है? स्पेन का मैच चल रहा है और स्पेन के दिमाग में एक बात है कि मैं तो वर्ल्ड चैंपियन हूं। अब विवेक मेसराम से कौन टकराए, राहुल गौतम से कौन टकराए? वो तो सारा सीधे 120 से बोलता है। आप बोलते हो ना 15 तो बोलता है 60। तुम्हारा दूसरा स्टेप क्या? 30 कर लूं तो कहता है 120। फिर तुम क्या सोचते, हाउस फंड आ जाए, 60 आ जाए, वो बोलता ठीक है 300 करना है 5 लाख। उसका गिनती ही साला 60 से चालू होता है। तुम्हारा गिनती 1 2 3 4 5 15 30 45 60, वो बोलता है 60 इज इक्वल टू 1। स्पेन बोलता आई एम द वर्ल्ड चैंपियन। सना जी, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन।
उसके सामने कैपवे यूरोपियन का एक मैच चल रहा है। करार साहब, कैपवे यूरोपियन का एक मैच चल रहा है। स्पेन बोलता है धज्जी उड़ा दूंगा। रोशनी, विमल, धज्जी उड़ा दूंगा इस टीम की। पता है क्यों? इतना सा देश, इतनी सी टीम, साला जिसको अंडर एस्टिमेट करते ना कि क्या कर लेंगे। अभी नहीं तो इतनी से कितनी से दिख रही है, आजकल इसका नाम गूंज रहा है। क्यों? वो पता है ये अभी धमाका मचाने वाली है। कितने दिन मचाएगी ये इस पर डिपेंड करेगा। क्या दुर्गा जी, तलवार उठाना बाकी है तुम्हारा, समझ रहे हो? बॉयज एंड गर्ल्स, यूरोपियन यूनियन केपे और स्पेन का एक मैच दिखाना चाहता हूं। कैन यू प्लीज ऑफ दैट लाइट, द फ्रंट लाइट कैन बी ऑफ दैट, उसको बंद करो सामने वाली लाइट। और एक आदमी, कमल जी सर, वहां था एक बंदा काफी है ना? यहां तू देख एक बंदा क्या कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी टीम स्पेन, वर्ल्ड चैंपियन, दुनिया की सबसे छोटी टीम से टकरा रही है और लोगों को उम्मीद थी 25-50 गोल तो साला मारेंगे, चीथड़े उड़ा देंगे, क्योंकि दुनिया सबसे छोटी टीम है। अब वो छोटी टीम क्या कर रही है? कैन वी प्ले दैट वीडियो प्लीज? कल फीफा वर्ल्ड कप में जो हुआ वो सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था, बल्कि दुनिया को मिला एक जवाब था जब वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाली एक छोटी सी टीम केप वर्ड यूरोपियन चैंपियन स्पेन के सामने उतरी। ज्यादातर लोगों को लगा था कि ये मैच सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और स्पेन बहुत आराम से जीत जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस था कि किसी ने स्पेन की जीत पर $1 मिलियन की बेट लगाई। लेकिन किसी को नहीं पता था 40 इयर्स के गोलकीपर वोजनिया पूरी दुनिया की कहानी बदल देंगे। 40 इयर्स की एज में ज्यादातर खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेते हैं और वोजनिया ने पहली बार वर्ल्ड कप खेला 40 इयर्स में। सामने था स्पेन, 75% पोजीशन, 27 शॉट्स, बार बार गोल करने की कोशिश, लेकिन गोल पोस्ट पर वोजनिया एक इंसान नहीं बल्कि दीवार बन के खड़े थे। हर एक सेव के साथ साथ स्पेन की बेजानी बढ़ती गई और केप वर्ड का सपना जिंदा होता गया। 980 मिनट्स के मैच के बाद स्कोर था केप वर्ड और स्पेन 0-0। जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं हुई थी, बल्कि जीता था वो इंसान जिसे मैच से पहले कोई नहीं जानता था। मैच से पहले वोजनिया के सोशल मीडिया पर 48,000 फॉलोअर्स थे और मैच के 2 घंटे के बाद 2.5 मिलियन फॉलोअर्स। और सिर्फ एक दिन में 48,000 से 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए वोजनिया के। दुनिया आपको सालों तक इग्नोर कर सकती है, लेकिन जब आपका समय आएगा ना, तो एक रात आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। इसीलिए मेहनत करते जाना, और अगर आपको लगता है ना कि आप लेट हो गए हो, तो वोजनिया को याद रखना। 40 की उम्र में जब ज्यादातर प्लेयर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं, उन्होंने अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया है और इस डेब्यू के साथ उन्होंने एक ऐसी हिस्ट्री लिख डाली है जो सालों तक याद रहेगी सबको। वोजनिया ऐसी कोई वीडियो लगे ना, 40 साल का प्लेयर 90 मिनट में दुनिया की नंबर 1 टीम के 0 गोल, एक बंदा काफी है। यस सर। 40 साल का प्लेयर और दुनिया की नंबर 1 टीम 90 मिनट में एक गोल नहीं होने दिया। एक अकेले आदमी ने 90 मिनट तक एक गोल ही नहीं होने दिया। दुनिया की नंबर 1 टीम, और सामने खड़ा था एक 40 साल का बुजुर्ग। जब रिटायरमेंट लेते हैं और वो अपनी जिंदगी का पहला वर्ल्ड कप वाला मैच खेल रहा था, सबको लगा था 50-100 गोल मारेंगे, एक गोल नहीं करने दिया, क्योंकि सामने उस दिन एक आदमी नहीं खड़ा था, सामने वो माइंडसेट खड़ा था जिसे पता था कि वो साला इतिहास बदलने के लिए स्पेन के सामने आया हुआ। पता था उस आदमी को। उस दिन एक व्यक्ति मैच नहीं खेल रहा था, एक सोच मैच खेल रही थी। और 40,000 फॉलोवर वाला एक आदमी 2 घंटे बाद 1.8 मिलियन का आना, उसने 2.8 28 लाख फॉलोवर 2 घंटे बाद। 40 साल तक 18,000 फॉलोवर और एक मैच, 90 मिनट का एक मैच बराबर 1.5 घंटा, इसके बाद 28 लाख फॉलोवर, 90 मिनट का मैच। सर वो 90 मिनट का मैच नहीं था, वो माइंडसेट था जिसे पता था
मेरा भी एक दिन आएगा, पर उस दिन के लिए उसने 40 साल का इंतजार किया है। और मैं तुम सबको कहूंगा, मार्केट में कितने भी नेगेटिव वर्ल्ड चैंपियन स्पेन आ जाए, मेरा संघर्ष 16 साल का है और हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन टीम और लीडरशिप लेके खड़ा हूं। 2027 हमारा था, हमारा है और हम इतिहास लिखने वाले हैं। तैयार है? एक्साइटेड? गोजिना जैसा आपको माइंडसेट चाहिए, ऐसी ख्याति चाहिए, दुनिया की नंबर 1 टीम को हराना है, तो इस व्यक्ति जैसा माइंडसेट रखना पड़ेगा। 90 मिनट में इसने प्रूफ कर दिया ये कौन है। 2 साल रगड़ के मेहनत कर ले बॉस, 2 साल रगड़ के मेहनत कर लो, तीसरे साल में मुझे बताना नहीं पड़ेगा हु यू आर। बोलना है YouTube में जाके सर्च कर, तुझे पता चल जाएगा हु आई एम। आर यू रेडी? तैयार है? तो आपके इसी जोश जुनून और माहौल मोटिवेशन के साथ मैं स्टेज पे कॉल करने जा रहा हूं, जिन्होंने अभी अभी फॉर्च्यूनर ब्लैक के साथ व्हाट्सएप